चाहिए एक फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, दाहिने हाथ का नियम पता होना चाहिए। दाहिने हाथ का नियम नहीं पढ़ा है लो? तो ध्यान से सुनो, कहाँ पढ़ लिया है? दाहिने, देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताए। ठीक है, आपको क्या याद करना है? ये मध्यमा प्रेरित धारा, मध्यमा ये चुंबकीय क्षेत्र और ये गति। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में काम आएगा ही आएगा। तो फिर से बताइए भाई, मध्यमा प्रेरित धारा और चुंबकीय क्षेत्र और ये गति, कितना दिमाग में सेट करके लॉक कर दो। अब आइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम पढ़ रहे थे, उसमें से हम पढ़ाए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ाए थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो समझ में आएगा। काहे पता होना चाहिए? पहले इस लाइन को पढ़ते हैं फिर बताते हैं। ध्यान से देखो, जनरेटर का है ना ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जाता है। सिंपल, इसको समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब ऐसा ऊर्जा जो घूम रहा है उसके बाद में विद्युत बन रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा का चीज बन रहा है विद्युत में। पहले हम उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, उसके बाद ही विद्युत बनता है। किसके द्वारा? जनरेटर द्वारा या डायनेमो द्वारा। लेकिन मोटर इसका उल्टा है। मोटर में पहले हम करंट देते हैं, विद्युत देते हैं, उसके बाद में घुमाता है। तो विद्युत मोटर है वो विद्युत जनरेटर का एकदम उल्टा होता है। ठीक है, क्या कहता है जनरेटर? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा काम कैसे करता है? आगे देखिए, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ऑब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चन याद कीजिए आराम से। इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, याद करा देंगे। हम पूछते हैं आपसे कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत जनरेटर या डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब थोड़ा सा अलग हट के पूछते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर, विद्युत मोटर भैया, विद्युत मोटर तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से काम करता है, वहां पे रहेगा, क्योंकि वहां पे चुंबकीय प्रेरणा ये सब कुछ नहीं रहता है। आप मोटर पढ़े ना तो पूछेगा कि मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कहीं बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हाउस नियम के अनुसार कार्य करता है मोटर। लेकिन जनरेटर में पूछेगा तो आपको दो बात बताना पड़ेगा, एगो तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम और दूसरा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दोनों बताना पड़ेगा। बात समझ आएगा? जनरेटर में दोनों बात बताना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों हो जाएगा, नहीं तो हम मारेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये तो याद हो गया। आगे के लाइन पढ़ते हैं। करना इसका बनावट कैसे है, तो बनावट देखते हैं। यहाँ पे चित्र बनाया है छोटा सा, बनावट कैसे? तो साधारण डायनेमो एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। दोनों साइड में यहाँ पे चुंबक रख दिए हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, मतलब किसी चुंबक का साउथ साइड है और किसी चुंबक का नॉर्थ साइड है। ठीक है, ओके, इसको हम बोलेंगे नाल चुंबक। क्या बोलेंगे? दोनों साइड से चुंबक रहता है ना, अलग अलग ध्रुव, तो उसको बोलते हैं नाल चुंबक या चुंबक क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। चुंबक क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन करने वाली एक कुंडली होती है। देखिए ये क्षेत्र चुंबक है, इसके बीच में क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन करने वाली एक काची है जी, करने वाली घूर्णन करने वाली एक कुंडली है। जोर से बोलिए, क्या है? कुंडली है। किस अक्ष पे है? क्षैतिज अक्ष पे, और नाल चुंबक के बीच में है। आगे देखते हैं, कुंडली होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर में कुंडली के अनेक फेरे होते हैं। क्या होते हैं जी? अनेक फेरे होते हैं कुंडली के, जो नर्म लोहे के पट्टियों पर लिपटे रहते हैं। नर्म लोहा, कौन सा लोहा का यूज होता है इसमें? उस पे लिपटा रहता है बहुत अधिक संख्या में। इसे आर्मेचर का क्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रोड कहते हैं। आर्मेचर के तार का छोर पीतल के वलयों से ढके रहते हैं। आप फिर से इस लाइन को पढ़ो। आर्मेचर के तार का जो छोर होता है, आर्मेचर के तार का छोर जो होता है पीतल के वलय से ढके रहता है, पीतल के वलय से ढके रहता है। तो लोग जनरेटर देखा है ना, तो उसमें ये सब चीज़ रहता है। पढ़ने के बाद तू लोग देखेगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा। इन वलयों से कार्बन की पट्टियाँ हल्का स्पर्श करती है। यहाँ पे कार्बन की पट्टियाँ है, कहती है हल्का स्पर्श करती रहती है। इन पट्टियों को ब्रश कहा जाता है। क्या कहता है? यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए इससे जोड़ दिया गया, एगो वायर इससे निकलेगा, एगो वायर इससे निकलेगा, इससे करंट निकलेगा। तो इस करंट को आप यूज कीजिएगा, बॉल जलाइए या कुछ भी कीजिए, पंखा चलाइए। ठीक है, ये है अपना नाल चुंबक है, इसमें आर्मेचर है, इस पर लपटा रहता है, कुंडली है, आई घूमेगा। काची होगा? कैसे क्रिया करता है हम बताएंगे, अभी क्रिया नहीं बना, अभी तो बनावट ना बताए हैं।
कि एक परिपथ को इन्हीं ब्रश में लगे तार के पेचों से जोड़ दिया जाता है तो उसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब कैसे क्रिया करता है इसको फिर समझ लेते हैं। ये बनावट बताए हैं, दोबारा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से उसको देख सकता है। आगे देखिए क्रिया कैसा है, इसका वर्किंग क्या। तो जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, पहले घुमाया जाता है, अपने मन तो घूमता नहीं है, पहले कैसे किया जाता है, देखा है ना, स्टार्ट किया जाता है पंप सेट का। तो कुंडली के भीतर के चुंबकीय, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई जनरेटर देखा है कि जब तक घुमाओ तारा हाथ से तबे तक बिजली उत्पन्न, ऐसा नहीं ना है। एक बार स्टार्ट किया जाता है उसके बाद हमेशा घूमता है। कैसे, किस हिसाब से, चुंबक के द्वारा। किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा। पहले स्टार्ट किया जाता है लेकिन उसके बाद वो अपने मने घूमने लगने लगता है। क्या जी, चुंबक के द्वारा ना। तो चुंबक देखिए बॉल लगाएगा, इधर वाला साउथ वाला नॉर्थ वाला बॉल लगाएगा। इसमें क्या चीज होगा, जो आप चुंबकीय क्षेत्र में कोनो चालक लेके जाइएगा ना तो उसमें विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा काम करने लगेगा। है आ चुंबकीय बल लगेबे करेगा एक दूसरे के विपरीत, तो घूमबे करेगा, प्रेरित विद्युत धारा निकलबे करेगा। आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला क्लास कीजिए, सारा के सारा जो पढ़े उसको फिर देखिए, या यूट्यूब पे जो अपने चैनल पे उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। पहले तो आर्मेचर को घुमाया जाता है भाई। अब गोले क्या रहता है, कहीं गोल रहेगा तब ना गोल गोल घूम पाएगा, नहीं। आर्मेचर घुमाया जाता है तो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते रहता है। प्रत्येक क्षण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बदलते रहता है। कैसे बदलेगा भाई, देखो मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र बदलते रहता है, आगे हम बताएं इसमें। जब कुंडली का ए बी भाग ऊपर जाता है, मान लो ए बी भाग किधर है, ऊपर, इधर देखो बोर्ड पे, ए बी भाग ऊपर जाता है और सी डी भाग नीचे आता है, तो मान के चलो ए बी भाग ऊपर और सी डी भाग नीचे, तो क्या होता है भाई, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम अभी बताया ना, उसके अनुसार ए से बी और सी से डी की ओर धारा, मतलब ए से बी और सी से डी की ओर धारा जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, पुनः दूसरे अर्धचक्र में पुनः जैसे कि घुमा रहे हैं तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो ए बी जो ऊपर है वो नीचे आएगा, सी डी जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। जब ऊपर नीचे जाएगा तो परिवर्तित हो जाएगा ना, यहाँ पे प्रत्येक क्षण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिवर्तित होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा बबुआ, तो सोचो हम बोले थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के में विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताए थे कि चुंबक इसके पास लेके आएगा ना तो इसमें धारा उत्पन्न होगा। अगर कब, जब चुंबक गति करेगा तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि चुंबक हमेशा चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना तुमको होगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। ए बी नीचे, यहाँ पे पुनः दूसरे चक्र में जब सी डी ऊपर तथा ए बी नीचे है तो प्रेरित विद्युत वाहक डी सी बी ए में होगा, तो पहले की दिशा के विपरीत होगा। पहले की दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। कहने का मतलब है, इस भाषा अगर समझ नहीं आता इस तरह समझिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले है वो अभी काची हो जाएगा, बदल जाएगा, उसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले ऊपर लग रहा है बल तो अब नीचे लगेगा, फिर ऊपर और फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलते रहेगा तो धारा उसमें से प्रेरित धारा निकलते रहेगा, और उसी धारा को हम लोग यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए इसके पहले वाला वीडियो जो डाले हैं वो ज़रूर समझिएगा। अभी कहाँ पे हैं भाई, इससे पता चलता है कि प्रत्येक घूर्णन के आधे चक्र में धारा की दिशा बदल जाती है। अभी याद कीजिए, विद्युत जनित्र में प्रत्येक घूर्णन के आधे चक्र में धारा की दिशा बदलती है, पूरे चक्र में बदल जाती है कि आधे चक्र में बदल जाती है, आधे चक्र में धारा की दिशा। जैसे कि ए बी ऊपर है और ए बी ऊपर से नीचे आया तो धारा की दिशा बदल गया, अब फिर नीचे से ऊपर गया, हाँ तो आधे चक्र में होता है। ये ऊपर से नीचे आया, ऊपर से फिर होके जाएगा ऊपर जाएगा तब ना पूरा चक्र बोलेंगे। ऊपर से नीचे आता आधे चक्र में क्षेत्र विद्युत का बोले दिशा बदल जाती है, धारा की दिशा बदल जाती है। घूर्णन क्रम, अच्छा एक बात है, धारा की दिशा बदलती है तो ये कौन धारा होगा, दिष्ट धारा की प्रतिवर्ती धारा, धारा की दिशा बदल जाती है। तो हम तो बताए हैं कि जिसमें धारा की दिशा बदलती है वो कौन सा धारा होता है, प्रतिवर्ती धारा। दिष्ट धारा में धारा की दिशा नहीं बदलती है, जो मोटर में हम पढ़ाए हैं, और जनरेटर में धारा की दिशा बदल जाती है। तो इसमें बहुत कुछ है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ निकाल लो। अब कह रहा है कि घूर्णन क्रम में किधर है, कुंडली जब चुंबकीय बल क्षेत्र के लंबवत रहती है तब उसकी ए बी भुजा की गति की दिशा चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा के समांतर होती है। कब समांतर होती है भाई, तो देखो जब ए बी भुजा की गति ठीक है, गति की दिशा चुंबकीय बल क्षेत्र के दिशा के समांतर होती है, तो इस स्थिति में कुंडली में धारा शून्य होता है। आप मत समझिए उतना, आप ये समझिए कि जब समांतर होगी ना
तो धारा का चीज हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समांतर होगा तो धारा शून्य। आगे पढ़ो। लेकिन जब लंबवत स्थिति में महत्तम धारा प्रेरित होती है, लेकिन जब लंबवत होगी तो महत्तम धारा मतलब मैक्सिमम धारा प्रेरित होगी। ठीक है, फिर से जब समांतर होगी तो धारा कैसे होगा, लेकिन जब लंबवत होगी तो धारा महत्तम होगा, मैक्सिमम होगा। धारा में परिवर्ती मान होने के कारण इस धारा को प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम आपका है नज़दीक ना जी। विद्युत मोटर है, परीक्षा में आएगा विद्युत जनरेटर या विद्युत मोटर, तो आप क्या कीजिएगा, पहले उसके बारे में लिख दीजिएगा, उसके बाद में उसका बनावट लिखिएगा, उसके बाद में उसका क्रिया लिखिएगा। ठीक है, चित्र बनाइएगा। ये 3 गुण काम आपको करना पड़ेगा। अब इसमें से कुछ कुछ चीज़ याद कर लीजिए, जैसे कि हम लिखाए हैं, जैसे कि यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ई लाइन याद करने वाला है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। इसी तरह से बनावट में साधारण डायनामो एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये आपको अगर समझ में आया तो भी ठीक है, और नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। अब कैसे, तो इसको बार बार पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें से आपको चीज़ निकल के आएगा कि कैसे कैसे है। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे चित्र देख लीजिए, ये ब्रश है और इसमें विद्युत धारा दिया नहीं जाता, विद्युत धारा निकलता है। काची होता है, पहले इसमें घुमाया जाता है, घूमेगा तो विद्युत चुंबक क्षेत्र बदलेगा, चुंबक क्षेत्र बदलेगा तो प्रेरित धारा प्रवाहित होगा। और यहाँ पे 2 जगह है जहाँ से 2 तार जोड़ दिया जाता है, उससे विद्युत धारा आने लगता है, उसका यूज हम लोग कर लेते हैं। एक है काची दशरथ नियम जो बता दिए, ये है किस चीज़ का काम करता है, मध्यमा प्रेरित धारा का, ये चुंबकीय क्षेत्र का, और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसका करता है, तर्जनी किसका करता है, मध्यमा किसका करता है, बता सकते हैं, बताइए।